हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, KVS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम हर एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं और उससे संबंधित तथ्य भी देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। लिखा है 2024 में भारत के चौथे प्रमुख सचिव राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? पहला ऑप्शन है भारत के रक्षा मंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत के गृह मंत्री, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। तो आपका सही आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे। तो भारत के प्रधानमंत्री 14 से 15 दिसंबर को नई दिल्ली में ये होगा। ठीक है, केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत करना है इसका उद्देश्य और सहकारी संघवाद को मजबूत करने का उद्देश्य ये लाया गया है। पिछले सम्मेलन धर्मशाला में जून 2022 में और नई दिल्ली में जनवरी से दिसंबर 2023 में आयोजित किए गए थे। 2024 सम्मेलन एकीकृत विकास एजेंडा और रणनीति विकास योजना पर केंद्रित है। ठीक है, आगे देखें। यह रहा अगला प्रश्न। फ्रेंकोइस बायरू किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? कौन? फ्रेंकोई बायरू। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है साइप्रस, चौथा है डेनमार्क। आपका आंसर होगा फ्रांस। 73 वर्षीय मध्यवर्ती नेता फ्रांस बायरू को इमैनुएल मैक्रो ने फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया। किसने? इमैनुएल मैक्रो ने। ठीक है ना, जो विश्वास मत द्वारा मिशेल बर्नियर को पद से हटाया गया। विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? पक्ष की तरफ से, जिसकी सरकार उसी पक्ष से। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी टीम के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। सफेद पंखों वाला बतख मुख्य रूप से भारत के किस पूर्वोत्तर भाग में पाया जाता है? सफेद पंखों वाला बतख मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। तो आपका सही आंसर होगा असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी की डिटेल देख लेते हैं। तो असम राज्य का पक्षी सफेद पंखों वाला बुडदक हाल ही में नमेरी टाइगर रिजर्व में एकीकृत कृत्रिम तालाब की नीलमणि बील में देखा गया है। ये दुनिया का सबसे लुप्त प्राय बतखों में से एक है, जो वैश्विक स्तर पर केवल 800 ही जीवित है और भारत पर 450 है। बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाती है। असम और अरुणाचल प्रदेश में रहता है। ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय जंगलों और दलदली क्षेत्रों में को पसंद करता है। ये बतख गोधूल सर्वाहारी है। IUCN द्वारा इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। महरौली पुरातत्व पार्क जो खबरों में था किस शहर में है? महरौली, पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा भोपाल, तीसरा जैसलमेर, चौथा हैदराबाद। आपका सही आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा? दिल्ली। ठीक है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क में धार्मिक संरचनाओं पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा। महरौली पुरातात्विक पार्क कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास 200 एकड़, ये कोई मतलब के नहीं है। आइए देखते हैं अगला। हाल ही में किस राज्य में सूअरों में अफ्रीका स्वाइन बुखार पाया जाता है? अफ्रीकी स्वाइन बुखार। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है महाराष्ट्र। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। तो आपका आंसर होगा सी, केरल। ठीक है ना, ये कोट्टम जिले में अफ्रीका स्वाइन ASF नामक अत्यधिक संक्रामक सूअर रोग की सूचना मिली, जिसके कारण सूअरों को मारने के उपाय किए गए हैं। संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, यह वायरस सूअर के मांस और मांस उत्पादक में लंबे समय तक जीवित रहता है, लेकिन इसमें मानव स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पे कोई खतरा नहीं है। आइए देखते हैं अगला। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? मधुमेह बायोबैंक। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता, चौथा है हैदराबाद। इसका आंसर क्या होगा? चेन्नई। ठीक है, ये भारतीय ICMR और मद्रास डायबिटीज MD RF द्वारा चेन्नई में भारत का पहला डायबिटीज बायो
बायोबैंक स्थापित किया गया। ICMR की स्वीकृति के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करने के लिए जैविक नमूने संग्रहित करता है। मधुमेह के कारणों, विविधताओं और संबंधित विकारों का अध्ययन करने में केंद्रित करता है। ठीक है, यह ICMR अध्ययनों में से एकत्र किए गए इंडिया डायबिटीज अध्ययन 2008 और 20 में युवा शुरुआत मधुमेह की चल रही रजिस्ट्री 2006 से है। अगला प्रश्न, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता? पहला है ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, दूसरा है भारत, तीसरा है चीन, चौथा है जापान। तो आपका सही आंसर होगा भारत। इन्होंने 15 दिसंबर 2024 को मास्कट ओमान में पेनल्टी शूटआउट में चीन को 3-2 से हराकर, विपक्षी कौन था? तो चीन। कितने से जीते? 3-2 से। ठीक है, मतलब 3 भारत के थे और 2 चीन के थे। ठीक है, 10वां महिला हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है। भारत ने 2023 में पिछला संस्करण जीतने के बाद सफलतापूर्वक अपना खिताब बरकरार रखा। ठीक है, 2023 में भी जीते थे। 7 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित यह टूर्नामेंट 21 वर्ष से कम आयु खिलाड़ियों के लिए है और एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित है। इसमें शीर्ष में 5 टीमें थी। पहला है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है दक्षिण कोरिया और 5वां मलेशिया है। चिली में 2025 का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ महिला जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ठीक है ना, 2025 में कहाँ होगा? अब ये 2025 कहाँ होगा? चिली में। और ये जो 5 टीमें हैं, कौन कौन सी 5 टीमें? भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और आपका मलेशिया। 2025 में जो होगा महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2025 चिली देश में, उसके लिए 5 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया गया है। ठीक है ना, तो देखते हैं पहला जूनियर एशिया कप कब खेला गया? तो 1992 में मलेशिया में खेला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। और जीता किसने था वो पहला वाला? तो दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना किस राज्य से संबंधित है? मतलब KLIS किस राज्य से संबंधित? पहला ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है तेलंगाना। तो आपका सही आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है ना। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण NDSA भू तकनीकी परीक्षणों को छोड़कर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत करने वाला है। KLIS तेलंगाना के कालेश्वर गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना मुख्य रूप से सिंचाई, नगरपालिका आपूर्ति, औद्योगिक उपयोग के लिए 240 TMC पानी उत्पादन करेगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कोंडो रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है झारखंड। जल्दी से अपना आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोंडो रेड्डी जनजाति एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। कैसी जनजाति? कमजोर जनजाति। आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी के किनारों पर रहता है। ठीक है ना, वे एक अनोखे लहजे में तेलुगु बोलते हैं और स्थानीय देवताओं की पूजा करते हैं। लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। परिवार पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय होता है। इसमें एक विवाह आम है, हालांकि बहुविवाह भी मौजूद है। विवाह विभिन्न स्वीकृति रीति रिवाजों के माध्यम से होते हैं। उनको सुशासन वंशानुगत मुखिया पेड्डा कप्पू के माध्यम से बनाए जाते हैं, जो गांव के पुजारी के रूप में भी काम करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की है? नेट साइबर ब्रंट, पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है न्यूजीलैंड। तो आपका सही आंसर होगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड की बैटर है। ठीक है, महिला ये 96 गेंदों में उपलब्धि हासिल की है। किसके खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ की है। ठीक है, अगला प्रश्न, INS
निदेशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया जाता है? आईएनएस निर्देशक तो युद्धपोत संचालन, हवाई निगरानी, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता, परमाणु निरीक्षण। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। यह 18 दिसंबर को विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड कमीशन किया गया है, ठीक है ना। आईएनएस के निर्देशित से पोत बड़े प्रोजेक्ट के तहत दूसरा जहाज है। यह सर्वेक्षण के लिए नेविगेशन में सहायता करने के लिए समुद्री संचालन के लिए डिजाइन किया जाता है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न, ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGSNPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है बड़े किसानों की सब्सिडी प्रदान करना, छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना, कृषि आयात को बढ़ावा देना, या फिर नई कृषि तकनीकों का विकास करना। तो आपका सही आंसर क्या होगा? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, ये सब के मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी, ठीक है ना। ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य छोटे किसानों को संकट में बेचने से बचाने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना। इसके तहत कृषि उद्योगों के लिए 75 लाख तक का ऋण और गैर कृषि उद्योगों के लिए 200 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ मिलाया? किससे हाथ मिलाया? ठीक है ना। JNU, IIT दिल्ली, IIT वाराणसी, गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो आपका सही आंसर होगा गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है। देखते हैं, गति शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय नौसेना के रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारतीय नौसेना की रसद क्षमताओं को बेहतर बनाने और PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय रसद नीति 2022 जैसे राष्ट्रीय पहलों के साथ संरेखित करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के विश्वास मत हारने के बाद जर्मनी के आकस्मिक चुनाव कब निर्धारित किए गए? ठीक है, तो 16 जनवरी 2025, 23 जनवरी 2025, 1 मार्च 2025, 16 फरवरी 2025। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 23 फरवरी 2025 को। 16 दिसंबर 2024 को 16 दिसंबर 2024 को जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने विश्वास मत खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 23 फरवरी 2025 को आकस्मिक चुनाव का निर्धारण किया गया है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? भारत की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली NSA कौन है? तो अजीत डोभाल, शंकर अय्यर, शिवशंकर मेनन या फिर NK सिन्हा। जल्दी से बताइए, तो इसका आंसर होगा अजीत डोभाल, ठीक है। अगला प्रश्न, अन्नदार्पण सिस्टम किस संगठन की पहल है? अन्नदार्पण सिस्टम किस संगठन की पहल है? पहला है नीति आयोग, दूसरा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तीसरा है कृषक प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, चौथा है भारतीय खाद्य निगम। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। तो आपका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय खाद्य निगम FCI। अगला, भारत में सार्क संरक्षण परियोजना का उद्देश्य क्या है? सार्क संरक्षण परियोजना का उद्देश्य, पहला है ऑप्शन सार्क मछलियों की संख्या बढ़ाना, दूसरा सार्क मछलियों का व्यापार बढ़ाना,
तीसरा शार्क मछलियों की अवैध शिकार को रोकना। चौथा शार्क मछलियों के पर्यावरणीय अध्ययन को बढ़ावा देना। जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो इसमें होगा शार्क मछलियों के अवैध शिकार को रोकना। तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने वाली देश की पहली प्रशासनिक इकाई कौन सी है। पहला ऑप्शन दमन दीव, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा नई दिल्ली, चौथा पांडिचेरी। तो आपका सही आंसर होगा चंडीगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त का नाम क्या है। रुचिरा कंबोज, तरनजीत सिंह सिंधु, प्रणय वर्मा, हर्षवर्धन श्रृंखला। जल्दी से बताइए आंसर आपका क्या होगा। तो प्रणय वर्मा। अगला प्रश्न। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया है। जी हाँ, भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ग्वालियर, तीसरा है नोएडा, चौथा है रायपुर। तो आपका सही आंसर होगा नोएडा में। ठीक है, अगला प्रश्न। 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की जीत के बाद वार्षिक विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है। वार्षिक विजय दिवस। तो पहला ऑप्शन है 15 दिसंबर, दूसरा है 16 दिसंबर, तीसरा है 17 दिसंबर, चौथा है 18 दिसंबर। तो आपका सही आंसर होगा 16 दिसंबर। ठीक है, जो हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 से चालू हुआ था। 13 दिवसीय युद्ध चला था जिसमें 9300 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। ठीक है ना, अगला प्रश्न। किस मंत्रालय ने विरासत साड़ी महोत्सव 2024 के लिए तीसरे संस्करण का आयोजन किया। पहला संस्कृति मंत्रालय, दूसरा कपड़ा मंत्रालय, तीसरा शिक्षा मंत्रालय, चौथा कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। इसमें तो आप लोगों को सबको ही पता है क्योंकि साड़ी किससे संबंधित है। तो वस्त्र से संबंधित अर्थात कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। तो 15 से 28 दिसंबर 2024 तक चलेगा। ठीक है ना। उद्देश्य भारत की हथकरघा विरासत का जश्न मनाना और कारीगरों की आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये चलाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न। जल मार्गों को परिवहन के एक टिकाऊ कुशल और किफायती साधन में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो जलवाहक योजना, जल नायक योजना, जल निगम योजना या फिर जल सागर योजना। तो जल्दी से बताइए कौन क्या होगा आपका तो आंसर। तो इसका सही आंसर होगा जलवाहक योजना। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा जलवाहक योजना का शुभारंभ किया गया था। यह 1, 2 और 16 राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 और 16 पर लंबी दूरी की माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह जलमार्ग एक टिकाऊ, कुशल और लागत प्रभावी परिवहन का विकल्प बन सके। अगला प्रश्न। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी रिलीज का ऐतिहासिक महत्व क्या है। पहला ऑप्शन भारत कार्बन मूल निर्धारक ढांचा निर्धारित करने वाला पहला देश है। भारत हरित इस्पात के लिए औपचारिक वर्गीकरण का अनावरण करने वाला पहला देश है। भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने वाला पहला देश है। या फिर भारत इस्पात उत्पादन कम करने वाला पहला देश है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी, लास्ट क्वेश्चन ही है हमारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देख। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। कैसा लगा हमारा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और इस सेशन से संबंधित आपको PDF प्राप्त करने के लिए हमारे KVS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।